हरि ओम नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मजारिणे विरञ्च नारायण शंकरात्मने नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम रविनारायणाय नमो नमः। ओम रविनारायणाय नमो नमः। ओम रविनारायणाय नमो नमः। ओम नर्मदे हर। ओम नर्मदे हर। ओम नर्मदे हर। स्वागतम सर्वेषां। सुप्रभातम। पुण्य महाशिवरात्रि उपलक्ष्ये हार्दिक अभिनंदनम। आज रविवार 19 फरवरी 2023 सुबह 4:22 से 4:56 तक बैठ कर एक रचना किया हूँ। बुद्धेश्वरा आख्यानम, जो मैंने शुक्रवार की रात सपने में देखा था। कोई एक सफ़ेद दाढ़ी वाला आकर मेरे को बुद्धेश्वर की तरफ जाने के लिए बोल रहे हैं। काल जाकर के रात भर बैठ के मैंने नेट में सर्च करके के निकाला। यहाँ से 11 किलोमीटर के बाद जगतपुरा एक है मध्य प्रदेश में, वहाँ बुद्धेश्वर विद्यमान है। तो बुद्धेश्वर के ऊपर बुद्धदेव, बुद्ध महाग्रह शिव जी को आराधना किए थे। तो ये बुद्ध जन्म वृत्तांत भी मैंने नेट से निकाल कर थोड़ा सा देखा। ग्रहों में वो सौम्य ग्रह है, वो बिना दूध से कैसे क्लीबत्व प्राप्त हुए, उसके ऊपर आधार करके मैंने रचना किया हूँ। पहले संस्कृत में सुन लीजिए, बाद में उसको हिंदी में रूपांतरण करें। वृद्धत्वेन नवराय धनाढ्येनापि जगति बृहस्पति गुरुपत्नी धृता यथा शशिकरम्। वृद्धा वृषा भवारिधारी च वैरागी विश्वपालकः विश्वेश्वरस्तु गौर्जयी वरणीय महेश्वरः। बृहस्पति गुरुश्चन्द्रे शिष्यफलिकलिगतेन च ब्रह्मणा हस्तपातेन ताराप्रियो भवेद्गुरुः। वदतु वदतु मातो जन्मतो जनको क्व मे गुरुबुद्धतं जन्मना जातो बुद्धिर्बुद्धो समागतः। बृहस्पतिर्गुरुः शापो दीयते क्लीबता यतः बुद्धश्चेश्वरमाराध्य चेलातो प्राप्यते सुतः। बुद्धेलापुरुरवासी चन्द्रवंशस्य नायकः बहुपत्नीकचन्द्रश्च पापत्वे शशिशेखरः। बुद्धत्वे क्लीबता पीडा पीड्यते सततं च मां बुद्धेश्वरस्ततो स्वप्ने कथयत्यग्रगमनम्। विना दोषं सुतसोमे कीदृशी प्राप्यते दशा वैपैतृकदशाधारी स्वेच्छाचारिण्यतो धृतः। विश्वेश्वरो बुधेशश्च विश्वम्भरो वृषध्वज विजयतं महादेव विजय पताका तव। विनायकाशिषा नित्यं विजय लक्ष्म्यनुकंपा
वर्षतं च ममो भाग्ये विश्वकल्याणकाङ्क्षिणे जुगपुरा बुद्धेशाय विनम्रेण मम नमः मध्यप्रदेशवासाय यवलपुररक्षिणे जगद्गुरुर्गुरुस्थाने स्वप्नेन दर्शितेन च जागररात्रिवेलायां महादेव कृपार्जितः जगत्कल्याणकर्तासु करिष्यति हि मङ्गलं जगति ख्यातिरस्त्येव संकरोतीति शङ्करः जगद्गुरुश्च गोविन्दो शङ्करे शङ्करात्मना जयतं जयतं नित्यं जन्माद्यस्य जतोबतः जन्मनारोहिणी माता चन्द्रसूतबुधस्य च जन्मनामातृहन्ताहं सुलोचनासुपालितः जगत्पिता मम धाता कैलासचन्द्ररूपिणा जगन्माता मम पुष्टा दुर्गम्बा सुलोचना जागररातिकृतिर्मे चिराय मधुवर्षतु जगन्नाथो बुधनाथो चोत्कळलेश विजयताम् जातश्चोत्कलनाम्ना वै सूतिकापरनामतः जननीला बुधपत्नी बुधेश्वरस्य सेविका जयतु जयतु कळे काळे चोत्कलभारतं जयतु मध्य जयतु विश्वे चस्तु सुनर्मदा। स्वागतम सर्वेशम। आइए उसका थोड़ा सा हिंदी में कर दें। वृद्धत्वेन नवराय धनाढ्येनापि जगति बृहस्पति गुरुपत्नी धृता यथा शशिकरम। जगत में एक है जो बुढ़ा हो जाता है, बुढ़ा आयु में हो या ज्ञान में हो। ज्ञान में भी ज्ञान वृद्ध बोलते हैं। बृहस्पति ज्ञान वृद्ध थे, फिर भी उनके पास धन का कमी नहीं है। पंचम स्थान में बृहस्पति हो तो उस कुंडली में जो जातक राजयोग प्राप्त पाता है, संतान धन संपत्ति सब कुछ बृहस्पति देने वाले हैं। फिर भी देखिए बृहस्पति गुरु पत्नी दृढ़ता यथा शशिकरम। शशि दिखने के सुंदर है तो उनका सुंदर को जुबापन के प्रति लुभा सकते हो गया गुरु पत्नी तारा। वृद्धा वृषभधारी च वैरागी विश्वपालकः विश्वेश्वरस्तु गौर्यै वरणीय महेश्वरः। देखिए कैसे महेश्वर वरणीय होते हैं गौरी के लिए। वो वृद्ध वृषभधारी, वो बुढ़ा बैल के ऊपर सांड के ऊपर बैठते हैं और वो वैरागी है, फिर भी विश्व का पालक है। उनके पास कुछ भी नहीं है, न धन रथ समृद्ध कुछ नहीं है, लेकिन वो सब कुछ देने वाले हैं। जो विश्व का ईश्वर है माँ गौरी के लिए वो वरणीय है। दोनों में अंतर देखिए। तारा के पास बुढ़ा है लेकिन ज्ञान वृद्ध है, धन रत्न सभी कुछ है, फिर भी वो लोभनीय नहीं हुआ और सुंदर सौम्य कांति देखकर चंद्र के प्रति आसक्ति हो गई। ये गौरी माता है। वो देखिए
उनका वो बैल संड के ऊपर बैठ के वाहन करके चलते हैं। उनके पास ना कुछ है, ना घर है, ना द्वार है, ना मकान है, कुछ नहीं है, फिर भी उनको अपना पति माना। कलियुग में मिश्रित भाव है। यहाँ पे बूढ़ा हो लेकिन धन हो तो भी कहाँ कहाँ पे मन न चाहे पूर्वी धन के लिए वो अपना लेते हैं बूढ़े होने पर भी। बृहस्पति गुरुश्चंद्रे शिष्य कलिगतेन च ब्रह्मण हस्तपातेन तारा प्रियो भवेद गुरु। बृहस्पति के पास तारा नहीं आ रही थी। इंद्र जी ने असुर दमन के लिए यज्ञ करवाया। यज्ञ में बृहस्पति को उनको बैठाया। बृहस्पति के पास तारा होना चाहिए, तारा नहीं आ रही थी, इसलिए उनको इस बीच से जब तारा चंद्र के प्रति चले गए तो चंद्र बृहस्पति के बीच गुरु शिष्य युद्ध लगने लगे। चंद्र के साथ रहे शुक्र और गुरु के साथ दूसरी देवगण भिड़ गए। ये युद्ध अत्यंत क्षयकारक था। तो उसी वक्त बृहस्पति ने हस्तक्षेप करके तारा को समझाया और तारा को बृहस्पति के पास छोड़ा। उसी वक्त तारा गर्भवती थी। तब तो गर्भ से बच्चा जो था तो उसी वक्त सभी ने कहा ये बृहस्पति का पुत्र संतान होगा। बदतु मातो जन्म तो जानको क्वमे बुद्ध तं जन्मना जातो बुद्धिर्बुद्धो समागतः। देखिए, गर्भ में ही रहकर वो चिल्ला के बोला, माँ पहले बताओ मेरे को, मेरे पिता कौन होगा, मेरा पिता कहाँ है, कौन मेरा पिता। तो बुद्धत्तं जन्मना जातो, तो पितृ ज्ञान पहले उनके दिमाग में आ गया। ये बुद्ध से ही, बुद्धि से उनका बुद्ध नाम दिया गया। ये ग्रहों में से एक सौम्य ग्रह है। बृहस्पतिर्गुरुशापो दीयते क्लीबता यतः बुद्धश्चेश्वरमाराध्य चेलातो प्राप्यते सुतः। बृहस्पति गुस्से में आकर बुद्धि को अभिशाप दीजिए तो क्लीब हो जा। दो प्रकार का क्लीब है, शनि ग्रह भी क्लीब है, बुद्ध भी क्लीब है। एक पुरुष क्लीब है, एक स्त्री क्लीब है। तो ये स्त्री क्लीब हो गए बुद्ध, क्योंकि चंद्र स्त्री अंश का अधिपति है। इसी नाते उनके और से जात हुआ ये बेटा बुद्ध स्त्री क्लीबत्व हो गए। तो इसीलिए क्लीबत्व नाश करने के लिए वो ईश्वर को आराधना करने गए। लखनऊ में एक बुद्धेश्वर मंदिर है, प्रतिष्ठित है। कल वीडियो मैंने देखा तो वो तपस्या करके वो क्लीबों से नष्ट किए और उनका पत्नी इला हुए। भविष्य तो मनु के कन्या इला के साथ उनका विवाह हुआ। उनसे जो बेटा हुआ वो पुररवा हुए। पुररवा से चंद्रवंश का आगे बढ़ा। जैसे चंद्र कलंकित है इसलिए पुररवा बाद में कलंकित होने लगा। बुधिला पुररवासी चंद्रवंशस्य नायकः बहुपत्नीकचंद्रस्थ पापते शशिशेखरः। बुद्ध इला ये दोनों से पुररवा आसित चंद्रवंश से नायक, चंद्रवंश का नायक बने, पहला संतान हुए। बहुपत्नी का चंद्रश्च, देखिए 27 नक्षत्र का पति है चंद्र। 27 पत्नी होते हुए
उनको फिर से गुरु पत्नी को हरण करना पड़ा। ये इतने पाप होते हुए भी फिर भी देखिए, आज शिवरात्रि का अभी भी तिथि है, चल रही है, 4 बजे तक है, 4:30 तक। तो शिवरात्रि के अंश माना जाए तो महादेव कैसे दयालु है, एक पापी को भी अपने माथे में बैठाकर शशि शेखर नाम से प्रसिद्ध है। बुद्धत्वे क्लीबता पीड़ा पीड्यते सततं च मां बुद्धेश्वरस्ततो स्वप्ने कथयत्यग्रगमनम्। ये बुद्ध का बात क्यों आया? कल भी मैंने देख रहा था कुंडली में, बुद्ध जो मेरे तृतीय भाव का अधिपति हैं और षष्ठ भाव भी है, वो पंचम घर में ही मित्र गृही होकर मंगल के साथ मिलकर रहे हैं। और जो शनि है मेरा दसम और एकादश भाव का अधिपति शनि है, वो बुद्ध गृही है और बुद्ध को देख रहे हैं, तृतीय भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव में रवि मंगल बुद्ध मिलके बैठे हैं और तृतीय स्थान को शनि का दृष्टि है। और बृहस्पति एकादश में होकर वो तृतीय स्थान पंचम स्थान को, जहाँ पे तृतीय स्थान में तृतीय भाव में बुद्ध जी का घर में शनि है, उनको दर्शन कर रहे हैं। तो इसी अवस्था में देखेंगे बुद्ध थोड़ा सा कमज़ोर है। तो बुद्ध कमज़ोर होने के नाते मेरे को क्लिबता आ गया, पास में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पाना, ये क्लिबत तो है ही। जैसे बुद्ध, उनका दोष क्या था? कोई उनको पैदा किया और उनका माता को हरण करके, और दूसरे एक ने उनके ऊपर अभिशाप दे दिया। तो इसी तरह कुछ ना करते हुए भी कभी कभी दोष भोगना पड़ता है। तो इसीलिए शायद यहाँ पे मैंने जो 21 दिन बैठकर करूँगा ये समझ रहा था अनुष्ठान, तो रात में कोई मेरे को बोल रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए, और बुद्धेश्वर का नाम इसलिए कहा होगा। बिना दोषं सुता सोमे कीदृशी प्राप्यते दशा वैपैतृक दशाधारी स्वेच्छाचारेण्यतोद्धृतः। वैपैतृक दशाधारी एक विपरीत, जो वै वैमातृक वैपैतृक उसी तरह होते हैं। विपिता का जो अभिशाप का दोष क्यों हुआ? न स्वेच्छाचारिणी माता जी जो क्रिया की, इसलिए वो क्रिया का फल बेटा को पकड़ना पड़ा। कभी कभी माएँ स्वेच्छाचारिणी हो जाती हैं, उनका थोड़ा सा कुछ भूल बच्चों के ऊपर आ जाता है, और बच्चे गुस्से में पापा को दोष देते हैं। विश्वेश्वरो बुधेशश्च विश्वम्भरो वृषध्वज बीजयतं महादेव बीजय पताका तव। हे विश्वेश्वर, हे बुद्ध का ईश्वर, हे विश्वम्भर विश्व को भर लेने वाला, हे वृषध्वज विजयतं महादेव, हे महादेव आपका विजय हो, आपका जो विजय पताका वो ऐसे ही फहराता रहे, हमेशा फहराता रहे। विनायकाशिषा नित्यं बीजाय लक्ष्म्यनुकंपा वर्षतं च ममो भाग्ये विश्वकल्याणकांक्षिणे। तो विश्व कल्याण का आकांक्षा लेकर मैं आ रहा हूँ, तो आप मेरे पे कृपा कीजिए। विनायक प्रभु गणपति हमारे ऊपर कृपा करे। गणपति का नाम इसलिए दिया कि बुद्धनाथ का इष्ट है
गणपति, गणपति और जगन्नाथ दोनों इष्ट होते हैं बुध ग्रह के लिए। विष्णु का 10 अवतार में जाते हैं जगन्नाथ जी, और बुध ग्रह का इष्ट देव होते हैं गणेश। इसलिए विनायक जी को यहाँ पे स्मरण किया मैंने। जैसे कि विजय लक्ष्मी का अनुकंपा हमेशा मेरे भाग्य में बरसे और मैं विश्व कल्याण के लिए काम करूं। अभी जहाँ पे बुद्धेश्वर मंदिर है वो जगपुरा के लिए रचना किया हूँ। जगपुरा बुद्धेशाय विनम्रेण मम नम, मध्य प्रदेश भाषाय जबलपुर रखिने। जबलपुर की तरफ जाते हुए मध्य प्रदेश में जगपुरा एक गाँव है, यहाँ से 11 किलोमीटर होगा, नेट में दिखाया। वो दो बुद्धेश्वर हैं, उनको मैं विनम्र से प्रणाम करता हूँ। जगद्गुरुर्गुरुस्थाने स्वप्नेन दर्शितेन च, जागररात्रिवेलायां महादेव कृपार्जितः। महादेव से कृपार्जन किया हूँ काल, ऐसे मेरे को लगा, क्योंकि ये गुरु का गुरु, जगत गुरु जो है शंकराचार्य का गुरु, यहाँ पे गोविंदपाद आश्रम है, जो गुम्फा में वो बैठकर अपना तप किए थे। ये तपोभूमि पुण्य तपोभूमि। जगत कल्याणकर्ता शोकारिष्यति हि मंगलम, जगति ख्यातिरस्त्येव संकरोतीति शंकरः। शंकर शिव है, शंकराचार्य है। तो शंकर ही शंकर के रूप में आए थे। सम करोति थी, सबका मंगल करते। सम का मतलब मंगल करते हैं, इसलिए शंकर कहा जाता है। ये जगत ख्यात है, तो वो जरूर सबका मंगल ही करेंगे। जगद्गुरुश्च गोविंदो शंकरे शंकरात्मना, जयतां नित्यं जन्माद्यस्य यतो युवतः। जन्मादि जस्य जस्मात् ततः ब्रह्मणः स्थिति। जन्म आदि जस्य अस्ति, जन्मादि जस्य। ब्रह्म का लक्षण बताते हुए ब्रह्मसूत्र में उसका व्याख्या भाष्य किया गया है। हम ब्रह्म कैसे जाने? जन्म आदि और अंत जिससे होता है, इसे ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म का स्थिति। आत्मा का तो कभी जन्म नहीं होता है, मृत्यु भी नहीं है, लेकिन शरीर के साथ वो जुड़ा होता है। जब तो जन्म होता है और मृत्यु होने तक वो शरीर से जुड़ा रहता है, और शरीर छोड़ जाने के बाद वो ब्रह्मलीन हो जाता है। जो ये जन्मादिस्य जो ब्रह्मसूत्र का एक मंत्र है, सूत्र से जो व्याख्या करने वाला ब्रह्म भाष्य, वेदांत भाष्य, श्रीमद् शंकराचार्य जी, उनके गुरु महाज्ञानी, महाविद्वान, महापंडित गोविंदपादाचार्य जी। जन्मनारोहिणी माता चंद्रसुता बुधस्य च, जन्मानाहं मातृहंताहं सुलोचना सुपालितः। बुध ग्रह के साथ मेरा कैसे नाता देखिए। मैंने कुंडली से जब देखा कि जन्म के कालीन बुध महादशा का 4 महीना 17 दिन था, तो बुध महादशा से पैदा हुआ हूँ। अंतिम क्षण में मैं पैदा हुआ हूँ। इसलिए ये भी मेरे को हुआ जैसे कि माँ तो जन्म लिया, तारा ने जन्म दे दिया, लेकिन पाला रोहिणी ने, चंद्र का प्रिय पत्नी रोहिणी, उनको पाला। मैं उसी तरह कहाँ पे पैदा हुआ पता नहीं है,
तो पैदा होते माँ को तो खा लिया था, और बाद में एक धर्म प्राण परिवार में आके निसंतान के परिवार में मैंने पाला बढ़ा, और मेरी माँ सुलोचना। जगत पिता मम धाता कैलास चंद्र रूपिणा, जगन्माता मम पुष्टा दुर्गाम्बा सा सुलोचना। दुर्गा की तरह जो माँ है मेरी सुलोचना, और मेरे पिता कैलाश चंद्र। देखिए, बुद्ध का पिता चंद्र है, मेरे भी पिता कैलाश चंद्र है, चंद्र के साथ जुड़े हुए हैं। और माँ जो कि उनका रोहिणी है, तारा दुर्गा का स्वरूप ही है, लेकिन रोहिणी उनको पाला। उसी तरह सुलोचना दुर्गा के स्वरूप में मेरे को पाल के बड़ी की, बड़ा की। जागर रात्रि कृतिर्मे चिराय मधुवर्षतु, जगन्नाथ बुधन्नाथ चोत्कलेशो विजयताम। ये जागरती का जो कृति मैंने रचना किया हूँ, ये हमेशा मधु वर्षा करते रहें। और जगन्नाथ वो है, बुधनाथ भी वो है, बुध ग्रह का नाथ है जगन्नाथ, जो कि उत्कलेश है, उत्कल का ईश है, उनका विजय हो, जय हो। जातश्चोत्कला नामना वै सूते का परनामतः, जननीला बुध पत्नी बुद्धीश्वरस्य सेविका। जननीला इला, जो कि बुद्ध का पत्नी इला है, वो माँ है, और एक सूत्र उनका है जिसका नाम उत्कल है, और वो बुद्धीश्वर सेविका। बुद्ध का ईश्वर है जगन्नाथ, उनका सेविका है इला। उत्कल का माँ जननी इला है, और उत्कल का अधिपति प्रभु श्री जगन्नाथ जी का सेविका भी है बुद्ध पत्नी इला। जयतु जयतु काले काले चोत्कल भारतम, जयतु मध्य जयतु विश्व चास्तु सो नर्मदा। हमेशा काल काल में उत्कल और भारत का जय हो, ये मध्य भारत का भी जय हो, मध्य प्रदेश जो सो नर्मदा बह रही है उसका भी जय हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम नर्मदे हर, ओम नर्मदे हर, ओम नर्मदे हर।